हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवराज मैथ पे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज की क्लास को हम लेकर के आए हैं यूपी ट्रिपल एस टी पैट 2023 ग्राफ और तालिका यानी डीआई की आपकी सेकंड क्लास होगी। पहली क्लास में हमने बहुत ही बेसिक की एक डीआई कराई थी, बेसिक लेवल की, जिसमें हमने सिर्फ जाना था कि डीआई होती क्या है, ओके, डाटा कैसा आता है। तो आज हम उससे थोड़ा सा और लेवल चेंज करेंगे, ठीक है। इसके साथ आज की क्लास को हम शुरू करेंगे और आज की क्लास में हम जानेंगे कि जो डीआई होती हैं वो कौन कौन से प्रकार की होती हैं, यानी कौन कौन सी डीआई पूछी जा सकती है। ओके, चलिए तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आ जाइए बेटा, अपनी कॉपी और पेन निकालिए और अपनी डीआई को शुरू करते हैं। ओके, चलिए, आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी, ठीक है, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ से हम देखेंगे पाई चार्ट, ठीक है। अब हमने देखा कि पाई चार्ट जो है आपका, पाई चार्ट में इसमें आपका क्या दे रखा है, परसेंटेज में वैल्यू दे रखे हैं, यानी रेंट दे रखा है 30%, अदर्स है अन्य आपका 20% है, फूड आपका 25% है, ट्रांसपोर्ट आपका 15% है और मेडिसिन कितना है, 15% है, ठीक है। यानी ध्यान से समझते हुए चलना है कि जो आपका डाटा है पाई चार्ट में, डाटा आपका परसेंटेज में दिया रखा होगा और आपका किस में दिया रखा होगा, और जो आपका डाटा होगा वो आपका एंगल में दिया रखा होगा, ठीक है। पाई चार्ट अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो या तो डाटा आपको परसेंटेज में वैल्यू देगा या आपको वैल्यू किस में देगा, एंगल में देगा। एंगल मतलब कोण में देगा। ओके, जैसे इसी प्रकार आपके सामने है, ठीक है, इसी प्रकार आपका एंगल में डाटा दे दिया जाएगा। जैसे सोशल साइंस में 60 डिग्री है, साइंस में 72 डिग्री है, हिंदी में 75 है, मैथमेटिक्स में 90 डिग्री है और इंग्लिश में 63 डिग्री है। इसी के अनुसार आपका डाटा देगा। चलिए, इसी के साथ देखते हैं अगला। देखो, ये जो हमने कल डीआई कराई थी वो डीआई कराई थी, यानी इसको हम बोलते हैं दंड आरेख, ठीक है, यानी ये आपका बार ग्राफ बोला जाता है। क्या होता है, बार ग्राफ। इसको हम कर चुके थे। एक डाटा इस प्रकार का होगा। जो डीआई देखो कई प्रकार की होती हैं, पहली हमने देख ली कौन सी वाली, पाई चार्ट हो गया। अब यहाँ से हमने देखा कि ये दंड आरेख, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बार ग्राफ। एक जो नेक्स्ट नंबर की डीआई होगी इसको हम बोलेंगे लाइन ग्राफ, ठीक है। एक जो ये आपकी लास्ट नंबर की होगी इसमें, इसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम, ठीक है। ध्यान से समझते हुए चलना है। इसमें आयत वर्ग, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आयत वर्ग। इतने प्रकार की आपकी डीआई होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं तालिका की, ठीक है। तालिका भी दी जाती है आपकी, तो देखेंगे तालिका किस प्रकार की होती है। एक बार मैं आपको समझा दूं, ये जो आपकी होगी ये आपकी तालिका होगी, ठीक है। तालिका के अनुसार इस प्रकार के आपको क्या दिए होंगे, ठीक है, डाटा दिया होगा और डाटा को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तरीका सबका सेम होगा सॉल्व करने का, और सबको सॉल्व करने के लिए आपको किन किन टॉपिकों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैंने आपको कल समझाए थे। फर्स्ट नंबर पे जो टॉपिक होगा वो आपका होगा प्रतिशत। सेकंड नंबर पे टॉपिक होगा आपका औसत, एवरेज। थर्ड नंबर पे होगा अनुपात यानी रेशियो। ये जो आपके तीन टॉपिक हैं वो डीआई को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। परसेंटेज आपको ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, बेसिक लेवल आना चाहिए, एवरेज का भी बेसिक आना चाहिए, अनुपात का भी बेसिक, यानी पहली क्लास हल्के हल्के से, और वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ बताता चलूँगा, ठीक है। अलग से कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो इसी के साथ अब हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। ओके, अभी तक सिर्फ हमने जाना कि डाटा होता क्या है। चलिए, अब हम पहले नंबर सीख करके चलेंगे। अच्छे से समझना कि प्रतिशत को हमें एंगल में चेंज करना है, कि जो हमारा डाटा दिया होगा परसेंट में है उसको हम एंगल में कैसे चेंज करें। एक चीज़, पहली चीज़ होगी कि जो आपका डाटा दिया होगा वो खुद में 100% होगा,
वो कितने परसेंट होगा? 100% होगा। अगर हम एक पूरा सर्किल लगाते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री का एंगल बनता है। और पूरा ये सर्किल कितने डिग्री का है? 360। ठीक है, 360 का हो गया। अब यहाँ से 100% की जो आपकी वैल्यू होगी बेटा, वो होगी कितनी? 360 डिग्री। अगर मैं बात करूँ 1% की जो वैल्यू होगी, वो 1% की वैल्यू होगी 360/100। कन्फर्म हो गया? ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी होगी? 360/100। अगर आपसे पूछे कि 25% यानी फूड में कितने डिग्री का कोण बनेगा 25% में, तो आप 25% की वैल्यू निकाल देंगे। तो एक की वैल्यू 360/100। अब हमें 25% की वैल्यू चाहिए, तो 25 का क्या करेंगे आप? गुणा करेंगे। ठीक है, 25 चौके 100 और 4 से कट गया 90 बार, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। आ रही है बात समझ में? इसी प्रकार आपसे पूछा जाए, अच्छे से समझना, इसी प्रकार आपसे अगर पूछा जाता है कि 60% में कितने डिग्री का कोण बनेगा, सिर्फ अभी हम किसको, प्रतिशत को एंगल में चेंज कर रहे हैं, 60 को। अब यहाँ से आप देखेंगे कि पूरा सर्कल में कितने डिग्री का कोण बनता है? 360। तो देखो 360 बट्टे पूरा सर्कल घूमने में कितने परसेंट जाता है? 100। और गुणा आपको निकालना है, उससे गुणा कर देंगे, 60 का निकालना है, डायरेक्ट आप करेंगे। 0 से 0 खत्म हो गया, 6 छक्के 36, 6 तिया 18, 3 21, 216 डिग्री। आगे समझ में? इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाता है कि 40% में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, अच्छे से समझना। देखो पूरा सर्कल घूमने में 360 डिग्री, डिग्री में चेंज करना है तो ऊपर डिग्री रहेगी अपॉन में, नीचे पूरा परसेंट 100%। कितने परसेंट का निकालना है? 40 का, तो 40 का आप गुणा कर देंगे, 2 0 1 और 2। ठीक है, अब आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 चौके 24, 12 14। ठीक है, तो 144 डिग्री का क्या बनेगा? एंगल बनेगा। कन्फर्म हो गया? इसी प्रकार अगर आपको पूछा जाता है, मान लीजिए कि 15 डिग्री बताइए आप कि 15 डिग्री में कितना एंगल बनेगा, तो आपके सामने 15% में कितने एंगल का कोण बनेगा। यानी यहाँ से टोटल कितना है? 360 बट्टे में टोटल परसेंट 100, 15% में निकालना है, 15 का आप गुणा करेंगे। ठीक है, अब आप 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया 3 बार, और ये 5 से कट गया 2 बार, 2 से आपका ये कट जाएगा 18 बार, 18 तिया 54 डिग्री का कोण बन जाएगा 15% में। आगे समझ में? चलिए, तो अब आप यहाँ से निकालना सीख गए होंगे कि प्रतिशत से हम एंगल में कैसे चेंज करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो एंगल से परसेंट में कैसे चेंज करें। आगे बात आती है कि एंगल आपके दे रखे होंगे, अब प्रतिशत में कैसे चेंज करना है। इसी प्रकार अगर मैं बोलूँ कि 90 डिग्री को आप प्रतिशत में चेंज करिए, तो पूरा जो सर्कल बनता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 का। तो 360 डिग्री बराबर परसेंट कितना होता है? पूरा 100%। तो अगर मैं 1 डिग्री की वैल्यू निकालूंगा तो 100 बट्टे में 360% होगा। अब मुझे कितने का निकालना है? 90 का, तो 90 का मल्टीपल कर दूंगा। ठीक है, 0 से 0 कट गया, इससे कट गया 4 बार, 4 से ये 100 कट जाएगा 25 बार, तो कितने परसेंट निकल के आ गया? 25%। आ गया समझ में? अब देखो डायरेक्ट कैसे करना है। जैसे अगर आपका यहाँ दे रखा है कि आपको मान लीजिए कि 60 डिग्री को चेंज करना है। ठीक है, डिग्री को चेंज करना है किसमें? परसेंट में। तो परसेंट में चेंज करेंगे तो ऊपर आपका पूरा 100% होता है। पूरा टोटल डिग्री कितना होता है? 360। कितना निकालना है? 60 एंगल, तो 60 से गुणा, 0 से 0, इससे कट गया 6 बार। ठीक है, 6 का भाग 100 में देंगे तो कितना बार चला जाएगा? 16 से ही 2/3%। कितना आ गया? 16 से ही 2/3%। कन्फर्म हो गया? चलिए, अब इसी के साथ अगर आपसे बोला जाए कि यहाँ से 50 डिग्री को चेंज करिए आप, तो 50 को आप चेंज करेंगे तो देखो 100% टोटल डिग्री 360 गुणा में 50 निकालना है, 50 का गुणा। ओके, 0 से 0 कट गया,
2 से कट जाएगा 5 बार, 2 से कट गया 18 बार, 2 से कट गया 9 बार, और ये 2 से कट जाएगा आपका 25 बार। तो ऊपर आपका हो जाएगा 25 पंजे 125 अपॉन 9, ठीक है। 9 एक 9, कितना बच गया 3, 35 हो गया। 9 3 27, बच गया कितना 8/9% हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप करना सीख गए, निकालना सीखे कि प्रतिशत को हमें एंगल में कैसे चेंज करना है और एंगल को प्रतिशत में कैसे चेंज करना है। दोनों चीज़ें कंफर्म हो गई। चलिए, ये था आपका पाई चार्ट का बेसिक। अब मैंने आपको पाई चार्ट का बेसिक पूरा कंफर्म तरीके से करा चुका हूँ, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे धीमे धीमे क्वेश्चन की तरफ। पीछे भी आपने अच्छे से समझ लिया है सब कुछ, ठीक है। कोई समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी, ओके। चलिए, तो इसी के साथ देखेंगे पहले DI, ध्यान से समझेंगे। निर्देश, प्रश्न संख्या 1 से 5 दिए गए पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि जो भी डाटा दिया हो उस डाटा को पूरी तरह से अच्छे ढंग से पढ़ना है, और अच्छे ढंग से अगर हम पढ़ेंगे डाटा को तभी हमारी अच्छे से समझ में आएगा। आ रही है बात समझ में? अगर डाटा को हम अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो डाटा समझ में नहीं आएगा, वही हमारी गलती हो जाएगी, ठीक है। अभी गलती कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में अगर आपने गलती की तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है, ओके। चलिए, तो और क्वेश्चन में दे रहा है कुल खर्च दे रहा है कितना 26,000 रुपये, ओके। और जो कुल खर्च है वो किस किस पे है? रेंट पे है 30%, ओके। मेडिसिन पे है 15%, ठीक है। ट्रांसपोर्ट पे है 10%, और आपका फूड पे भोजन पर है 15%, अदर्स पे है यानी अन्य पर है 20%, ठीक है, टोटल। चलिए, अब क्वेश्चन देखते हैं। डाटा समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन, भोजन पर खर्च की गई राशि बताइए। अब देखो, भोजन पर कितने रुपए खर्च किए? देखो 25%। अब भोजन पर 25% किए, किसका 25%? टोटल खर्च का। अब टोटल खर्च आपका पीछे दिया हुआ है, देखो कितना है 36,000। अच्छे से समझना, टोटल खर्च है आपका 36,000। 36,000 का 25% आप निकाल देंगे, यही आंसर हो जाएगा। 0 से 0 कट गया 0, 25 सिक्के 150, 25 तिया 75, 75 और 15 कितना हो गया 90। तो जो आपका आंसर निकल के आ गया वो कितना आ गया 90, यानी 9,000 रुपये, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था। इसी प्रकार आपका कुछ भी पूछे, अभी आपसे पूछे कि मेडिसिन पर कितने रुपए का खर्च हुआ, तो 15% की वैल्यू निकाल देंगे। रेंट पर कितना हुआ 30% की वैल्यू निकालेंगे। अदर पे कितना हुआ 20%, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आप बताइए। देखो, केंद्रीय कोण पूछा है और कोण निकालना मैंने आपको बता दिया है, ओके। किराए पर किए गए खर्च का केंद्रीय कोण बताइए। देखो, किराया कितना है? किराया रेंट 30%। रेंट है आपका 30%, प्रतिशत को हमें एंगल में चेंज करना है। अब पूरा एंगल कितना का होता है? देखो ध्यान से, 360, पूरा परसेंट 100, कितने निकालना है 30 का। 30 का आप गुणा कर देंगे 0 0, ठीक है। कितना हो गया 6 तिया 18, 3 2 का 9 और 1 10, 108 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। आ गया समझ में? चलिए, या फिर आप ऐसे कर सकते थे, ठीक है। परसेंट पूरा 100 होता है, 100% की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 360। 1% की वैल्यू आप निकालेंगे तो 360 बट्टे में 100। अब आपको क्या करना है? अब आपको 30 की वैल्यू निकालनी है तो 30 का गुणा करना है, ठीक है। मैंने तो आपको डायरेक्ट समझाया था पीछे, इसी वजह से कि ताकि आपको कोई समस्या ना हो। चलिए, अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर होगा आपका थर्ड को बड़े ही अच्छे तरीके से समझ के चलना है, ओके बेटा। चलिए देखें, दवाइयों पर किया गया खर्च। अब देखेंगे कि दवाइयों पर कितना खर्च किया जा रहा है 15%, ठीक है। मेडिसिन पर कितना है 15%, ठीक है। परिवहन पर यानी ट्रांसपोर्ट पर कितना है 10% पर। ट्रांसपोर्ट पर खर्च किए गए खर्च से कितने प्रतिशत अधिक है? अब आपको पता है कि जब प्रतिशत में वैल्यू पूछी जाए
अगर नहीं पता तो अच्छे से गांठ बांध लो इस चीज़ की। अगर वैल्यू प्रतिशत में पूछी जाए तो एक्चुअल वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब इस क्वेश्चन में आपको 36,000 का कोई यूज नहीं करना होगा। अगर आप 36,000 का यूज करते हैं फिर भी आंसर उतना ही आएगा। ओके, चलिए, तो मेडिसिन पर किया गया खर्च कितना अधिक है? देखो 10 से ये कितना अधिक है? 5। अब आप देखेंगे कि 5 अधिक है किससे? 10 से ही तो अधिक है, तो परसेंट निकालेंगे तो 100 से कितना, तो 0 से 0 कट गया, तो कितने परसेंट अधिक होगा? 50% अधिक होगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, 3rd नंबर भी क्वेश्चन हमारा हो गया आसानी से, इसमें भी कोई समस्या नहीं आई। अभी हम छोटे लेवल की DI लेके चलेंगे ताकि आपको कोई भी समझने में प्रॉब्लम ना आए, फिर धीमे धीमे बढ़ाते हुए लेवल चले जाएंगे। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया भाई कौन सा? 5। ठीक है, अच्छे से समझना है, अच्छे से सॉल्व करना है। ओके, आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। अन्य पर किया गया खर्च, अन्य मतलब अदर। ठीक है, अदर से कितना है? 20%। ठीक है, भोजन पर किए गए खर्च का कितना % है? ठीक है, भोजन यानी फूड, ध्यान से समझना है। फूड पर कितना है? 25। ठीक है, अभी अब आपसे किस में वैल्यू पूछ रहा है? प्रतिशत में, तो एक्चुअल वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं होगी, पता है ना आपको। अब देखना क्वेश्चन को अच्छे से समझना, देखो ध्यान से देखो। ठीक है, ये 20 25 का कितना प्रतिशत है? समझ के चलेंगे अच्छे से। जो 25 है ना, इस 20 25 का कितना प्रतिशत है? तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 20 इस 25 का x% है। बोलो, जब मैं यहाँ से % हटाऊंगा तो अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में आपका 100 आ जाएगा। बोलो, ठीक है। अब 25 से कट गया ये 4 बार, तो इसका गुणा कर देंगे 20 का 4 में, तो कितना हो जाएगा? 20 चौके 80%। तो कितने % होगा बेटा? 80%। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको डायरेक्ट कैसे करना है, ध्यान से समझना। जो ये 20 है ना, इस 25% का कितना % है? किसका? 25 का निकालना है, तो 25 अपॉन में आएगा। निकालना कितना है? 20। तो भिन्न में बन गया। अगर हम भिन्न को % में चेंज करेंगे तो किसका मल्टीपल कर दें? 100 का। जब आप 100 का मल्टीपल करेंगे तो 25 से ये कट गया 4 बार, वो 20 चौके कितना हो गया? 80%। तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो 80% डायरेक्ट आ जाएगा। ओके, चलिए इसी प्रकार बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आपको? अगर कोई भी समस्या अगर आपको आती है कि सर हमारी समझ में % नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी दिक्कत आ रही है कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन होइए। और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा, वहाँ जाके क्लिक करिए। ओके, आप ज्वाइन हो जाएंगे और उसमें आपको PDF मिलते रहेंगे। ओके, चलिए, तो आज की क्लास का जो आपका फाइनल लास्ट क्वेश्चन होगा, बड़े ही ध्यान से समझना है और बड़े ही ध्यान से इसको करना है सॉल्व। ठीक है, देखो अब बात करते हैं, इसमें एवरेज कह रहा है, एवरेज निकालना है। तो औसत क्या होता है, एक बार आप मुझे बता के चलेंगे कि औसत होता क्या है। औसत का मतलब होता है किसी भी संख्या को या किसी भी वस्तु को बराबर भागों में बांटना। क्या कहलाता है? औसत। और औसत का जो आपका फॉर्मूला होगा वो होगा आपका औसत बराबर योगफल वट्टे उसकी संख्या। कंफर्म हो गया? अब जो भी योगफल होगा उसकी बट्टे में क्या हो जाएगी? संख्या, वही औसत होगा। अब यहाँ से आप देखेंगे कि भोजन है, ठीक है, भोजन, किराया और अन्य पर किए गए खर्च का क्या बताना है? औसत। अब देखेंगे अब भोजन पर कितना है? 25%। ध्यान से समझते हुए चलना है। भोजन पर 25, किराए पर कितना है, यानी किराया मतलब रेंट 30, अन्य पर कितना है? 20। ये योगफल आ गया, बट्टे उनकी संख्या 1 2 3, 3 से भाग दे देंगे, यही आपका औसत होगा। सब % में है ये अभी, ठीक है।
अब यहाँ से आप सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 और 50 कितना हो गया, 75 बट्टे में 3, 3 से भाग देंगे तो 25% निकल के आ गया। आपका जो औसत निकल के आ गया वो कितना आ गया, 25%। अब 25% किसका, कुल खर्चे का। तो खर्चा टोटल कितना था, 36,000। अब 36,000 का 25% आप निकाल देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 9,000 रुपये। ठीक है, तो 9,000 रुपये आपका क्या निकल के आ गया, एवरेज। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी। कन्फर्म हो गया पूरी तरीके से, ओके, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी समस्या आ रही है समझने में या किसी भी प्रकार की, तो आप ठीक है कमेंट में बोल सकते हैं। ठीक है, या आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करेंगे तो वहाँ आप ठीक है PDF इसकी ले सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।